अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, हमारे यहाँ पर अहमदनगर ज़िले में एक राहुरी तालुका है। शुरा वालों ने एक जमात राहुरी तालुके में डाली और जिस मस्जिद के अंदर उस जमात को रुकाया गया था, वहाँ के लोगों ने ये कहकर उनको रवाना कर दिया कि शुरा वालों, आपका यहाँ पर शुरा का काम नहीं होता है, तो आप शुरा वाले यहाँ पर अपनी जमात को क्यों डालते हैं? तो जहाँ पर शुरा का काम होता है उन इलाकों के अंदर अपनी जमातों को डालो, ये कहकर उस जमात को वहाँ से रवाना कर दिया। अब जमात रवाना हुई इतवार के रोज़। पीर का दिन मुकम्मल गया, इतवार का दिन मुकम्मल गुज़रा, पीर का दिन भी मुकम्मल गुज़रा और पीर की रात को जिस कबाड़ी की दुकान में ये जमात रुकी हुई थी, जमात मस्जिद में नहीं रुकी थी, एक कबाड़ी है इमरान कबाड़ी करके, उसकी दुकान में ये जमात रुकी थी। तो उस कबाड़ी की और भंगार की दुकान में उस इमरान ने पीर की रात में आग लगा दिया। उसने आग लगा दिया या उसके बच्चों ने आग लगा दी या वो आग कुदरती तौर पर लग गई, और वो आग दुकान में भी नहीं लगी, दुकान के बाहर जो कबाड़ी का जो कूड़ा करकट जो कचरा जो पड़ा होता है उसमें आग लग गई थी। अब इस इमरान कबाड़ी ने मंगल के रोज़ सुबह उठकर ये नारा लगा दिया और ये अफवाह फैला दी कि शुरा की जमात मैंने अपनी दुकान में रुकाया था, इसलिए अमारत वालों ने मेरी दुकान को आग लगा दी। हालांकि आग दुकान में नहीं लगी थी, दुकान के बाहर जो कचरा पड़ा हुआ था उसमें आग लगी थी। और ये इमरान कबाड़ी कहता है कि मेरा 1 लाख का नुकसान हुआ। हालांकि अगर आप फ़ोटोज़ में अगर देखते हो तो ये आग 10,000 की या 2,000 की आग भी नहीं होंगी कि इसमें 2,000 का सामान जलाऊंगा, पर ये कह रहा है कि मेरे 1 लाख का नुकसान हुआ। तो इस तरह के झूठे बातें फैलाकर ये लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बना रहे हैं। और वो जो जमात लेकर आने वाला जो बंदा था वो था ज़की सर। ये एक ज़माने में अहमदनगर का ज़िम्मेदार था, इसको बड़े ओहदे चाहिए थे लेकिन इसको बड़े ओहदे नहीं मिल पाए, तो ये बंदा शुरा के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये अहमदनगर के तालुकों के अंदर शुरा की जमात लेकर चल रहा है। शुरा की जमात के अंदर सारे फालतू लोग हैं, सारे फंटूस लोग हैं। ये एक ज़माने में वो टाइप के लोग थे जिनको जमात से इख्तिलाफ़, जमात के साथियों से इख्तिलाफ़, जिनको ज़िम्मेदारों से इख्तिलाफ़। इनका मंशा और मतलब ये था उस ज़माने के अंदर, इनका टारगेट एक ही था कि भाई हमारी सुनो, हमको ओहदे दो, हमको आगे बढ़ाओ। बट ये इस लायक नहीं थे कि इनको ओहदे दिए जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए। इस वजह से ये कई ज़माने से जमात के काम के ज़िम्मेदारों से, साथियों से इख्तलाफ़ करते आए थे। अब इनको इख्तलाफ़ करके इन लोगों के जमात वालों के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगंडा बनाने का एक प्लेटफॉर्म बन गया, उसका नाम था शुरा। ये शुरा से जॉइंट हो गए और इस तरह की ये फितनाबाजी कर रहे हैं। इसमें कुरन के भी 2-4 साथी है और अहमदनगर के 2-4 साथी है और भी कुछ इलाके के साथी है। बहरहाल ये जमात अभी शरामपुर रवाना हो गई है। इस जमात की क़ियादत और अमारत कर रहा है ज़की सर। ज़की सर ये बंदा बूढ़ा हो चुका है, कब्र में इसके पैर लटक चुके हैं। इस बंदे को समझ में आना चाहिए, थोड़ी सी अक्ल से काम लेना चाहिए कि इस वक्त की जबकि अपनी उम्र ढल चुकी है, पिराना साली की उम्र है, न जाने कब मौत का फरिश्ता आ जाए, इनकी रूह को कब्ज़ा कर ले, ऐसे ज़माने के अंदर ये उम्मत के अंदर फितरा कर रहा है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल झूठ है कि अमारत वालों ने आग लगाई। अमारत वाले कभी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। बस शुरा वालों को एक शोशा चाहिए होता है। क्या होता है? शोशा चाहिए होता है। इससे पहले एक गुजरात की बहुत ही शरीर और फित्तीन जमात हमारे यहाँ संगमनेर के एक तालुके, एक देहात के अंदर आई थी। मैं ख़ुद वहाँ पर गया था। उस जमात के साथियों को मैंने समझाया था कि आप ऐसा मत करो, आपको अगर जमात डालना है तो आप पहले मरकज़ आओ, मरकज़ से चिट्ठी लो और मरकज़ के मातहत जो देहात है वहाँ पर काम करो। तुम परस्पर इंडिपेंडेंट जमात तुम यहाँ नहीं डाल सकते। हमारे तालुके के अंदर, हमारे सेंटर में जो भी जमात आती है वो हमारे मरकज़ के राय मशवरों से और मरकज़ की चिट्ठी लेकर आती है और मरकज़ के मातहत अंडर में काम करती है। आपने जो परस्पर जो जमात डाली है, तो ये जमात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। हमने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से उस गुजरात की शुरा की फित्तीन जमात को समझाया था, लेकिन उस जमात का अमीर था एक मौलवी, एक नंबर का फित्तीन आदमी था, एक नंबर का घटिया आदमी था। उसने और वो जो कुरन के जो शुरा के जो फित्तीन जो लोग हैं, उन्होंने इस तरह की बातें चला दी कि हमने जमात को मार मार कर हका ले। हालांकि मैं ख़ुद चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे साथ सारे साथी जमा है कि जमात जब भाग रही थी अपने बैगों को लेकर, तो हम उनके बैगें पकड़ पकड़ कर मस्जिद के अंदर उनको ला रहे थे कि हम तुमको निकालने नहीं आए, हम तुमको समझाने के लिए आए। लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था जैसा कि हम लोग इनको यहाँ से भगाने के लिए आए। ये शुरा वाले जिस इलाके में जाते वहाँ इस तरह के झूठे मैसेज चलाकर फितनाबाजी करते। मैसेज भी क्या चला रहे हैं कि तबलीगी जमात का सिया दिन, साथ के गुंडों ने ऐसा कर दिया, साथ के गुंडों ने वैसा। अरे तुमको साथ मौलाना साथ से इतनी दुश्मनी काहे को है? अरे मौलाना साथ ने क्या करे, तुम्हारे घरों में डाके डाले?
हाँ, क्या करे मौलाना सादनी। और वो बेचारा बंदा अल्लाह के दीन का दाई, वो अपने तौर पर मेहनत में लगा हुआ है। वो जैसे तुम जैसे छिंदी चोर को भाव भी नहीं देता, हवा भी नहीं देता। हाँ, और तुम साले अपने घर में तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी मानती नहीं, तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे तुम्हारे सुनते नहीं, तुम्हारी औकात नहीं तुम्हारे मोहल्लों के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे गांव के अंदर, और साले तुम मौलाना साद के ऊपर भोंकते हो कुत्तों की तरह और गलत मैसेज चलाकर हम हमारे इलाके के इंतशार पैदा कर रहे हो। तो मैं ज़की सर को डायरेक्ट मैं कहूँगा कि ज़की सर, आप जाइए अहमदनगर जाइए, आपके मोहल्ले में आपकी मस्जिद में आपको जो करना है वो मनमानी करिए, लेकिन अगर आप ताल्लुक़ा लेवल पर और ज़िला लेवल के ऊपर इस तरह के फितने और इंतशार फैलाएँगे तो हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हमारी एक जमात आपसे मुलाकात के लिए आ रही है, हम आपसे मुलाकात करेंगे और शूरा अमरत के हर पहलू के ऊपर आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि राहुरी के अंदर वामबुरी सेंटर में ये जो शूरा की जमात को निकालना और जिसके वहाँ ये जमात थी वो आग लगाना, ये एकदम फालतू बकवास फेक न्यूज़ है। ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान ना दे। शूरा वालों का काम ये होता है कि बदनाम करना, झूठ मैसेज चलाना, तहमतें लगाना, इल्ज़ाम लगाना। ये शूरा वालों ने अपना नस्बुल आइन बना लिया है। इसी चीज़ को शूरा वालों ने अपनी 6 सिफ़ात बना लिया है। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला पूरी उम्मत को इस शूराई फितने से बचाए। और मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि जितना हो सके इन शूराई फितनों से दूर रहे, इन फितनों से दूर रहे। इनकी या तो इस्लाह करें, अगर इनकी इस्लाह नहीं कर सकते तो इनसे दूर रहे। अल्लाह ताला